हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 4.2 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का हमें हल करना है, सॉल्यूशन करना है। किसके माध्यम से? फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम हल करेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें, और उसका फर्स्ट पार्ट है। पहले मैं स्टेटमेंट को रीड कर देता हूं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनके हमने क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब एक तरह से सेकंड चैप्टर के हमने बोला था जीरोस। ठीक है, सेकंड चैप्टर में क्या बोला था? जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? फोर्थ चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रूट्स। ठीक है, और किस मेथड से निकालना है, कैसे निकालना है, कौन सी विधि से? फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, अब इन फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स की 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि क्या है इसका आगे? कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या है? 1 है अपना। और इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है मेरी? किसके साथ होती है मेरी मल्टीप्लाई? यहाँ रफ काम कर देता हूँ मैं। किसके साथ होती है मल्टीप्लाई भाई? कांस्टेंट टर्म के साथ होती है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई -10, तो कितना बन गया? -10 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस ही लेंगे हम। कितना हो गया? माइनस का 10। अब यहाँ क्या है? इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 3। अब ऐसी दो नंबर सोचने, ऐसी दो संख्याएं सोचनी हमने जिनका जोड़ तो क्या है मेरा? क्या है? -3 आए, और उन दो की मल्टीप्लाई क्या है? -10 आए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या होता है? 5 और 2। -5 और 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो -10। अब -5 में कितना जोड़ूंगा? 2 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा? -3 बचेगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे लिख देंगे ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस जस्ट आपको समझाने के लिए ये लाइन हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर क्या फैक्टर बन गए? -5 और 2 बन गए। -5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब यहाँ से इन दो टर्म में से कॉमन क्या आ गया? हमारा x आ गया। यहाँ क्या बच गया? x। 5x में से क्या कॉमन आ गया? x आ गया, तो क्या बचेगा? -5 बच गया। अब यही एज इट इज हमें यहाँ लिखना होता है। लिख दिया, और इक्वल टू 0। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? +2 से। 2 से +2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, +2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो ये दो टर्म बनेगी मेरी लास्ट वाली। प्लस का 2x, और 2 की -5 से गुणा करूंगा तो -10 बन जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे में से कॉमन क्या है भाई मेरा? x -5 है, और क्या बच गया? एक तो x बच गया, और एक क्या बच गया? प्लस का 2 बच गया। x + 2 और इक्वल टू 0। यहाँ तो कॉमन आ गया इसमें से, पूरे में से। यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया तो क्या बचेगा? x + 2 बच गया। अब क्या करेंगे? x - 5 इक्वल टू 0, और वही x + 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखें तो x = 5 और x = -2। तो क्या आगे? हैंस। क्या आगे? हैंस द रूट्स आर। क्या आगे? x = 5 और -2। ठीक है, x की ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। x की वैल्यू 5 और -2 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन फर्स्ट में सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे दिया? 2x² + x - 6 = 0। अब उसी तरीके से x² का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक क्या है? 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -6। तो 2 की और -6 गुणा करेंगे तो माइनस का कितना होगा? 12। अब दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका जोड़ तो क्या है मेरा? -12 है, और जिनकी मल्टीप्लाई क्या है? वो भी -12 है। सॉरी, -12 नहीं, x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो क्या है? +1 आए। उनको जोड़ू तो क्या है मेरा? +1 आए। मल्टीप्लाई करूँ तो -12। 4 × 12 होते ना, -4 और -3। क्यों? एक तो +4 होगा और -3 होगा, तो क्या होगा मेरा? तभी तो प्लस का बचेगा। क्या बचेगा? तभी प्लस का बचेगा।
तो क्या हो जाएगा मेरा इधर से, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो इसके साथ माइनस का 3, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो क्या बन गया मेरे फैक्टर यहाँ से, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इस दो टर्म में से कॉमन क्या आ गया, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है तो 2, तो x यहाँ x की 2 यहाँ है और x यहाँ है तो क्या हो जाएगा 2x कॉमन आ गया। तो क्या बच गया 2x तो कॉमन आ गया, इसमें से क्या बचेगा x बच गया प्लस में। अब इसमें तो 2x कॉमन आ गया, x तो आ ही लिया बाहर, 4 में से कितना कॉमन आया 2, तो कितना बचेगा 2 और बच गया। अब यही एज इट इज बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, सीधा -3 से हो जाएगी, आगे -3 है, ठीक है। अब -3 की x के साथ करें तो माइनस का 3x, और -3 की और +2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो ये दो टर्म बनेंगी मेरी, -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी। अब इसमें से पूरे में से कॉमन क्या आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2x और -3 बराबर 0 बच गया। तो क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 और क्या आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू -2 और यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू 2x बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा 3 और क्या आ जाएगी यहाँ से x इक्वल टू 3/2, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो लिख देंगे हैंस द रूट्स आर, क्या हो गया भाई x बराबर -2 और 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, रूट वाला है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब देखो भाई x² का कोफिशिएंट क्या है √2, अब √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, इस कांस्टेंट टर्म के साथ, गुणा में 5√2। अब √2 की गुणा तो क्या हो जाएगी 2 होगी, और 2 की गुणा किसके साथ हो जाएगी फिर 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ गया। गुणा करूँ तो 10 आए और जोड़ू तो उनको क्या है मेरा x का कोफिशिएंट क्या है 7, जोड़ू तो उत्तर क्या है 7 आए, और गुणा करूँ तो क्या है 10 आए, तो 5 और 2 बन गए ना सीधे, दोनों प्लस के होंगे, तो क्या होगा √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया इन टू टर्म्स में से, x ही कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ बच गया √2 इंटू एक्स और यहाँ क्या बच गया प्लस में 5। अब यही यूं का यूं यहाँ लिखते हैं हम √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई देखो किसके साथ करनी पड़ेगी भाई, यहाँ 2x बनना चाहिए और यहाँ क्या है √2x है। अब √2x की मल्टीप्लाई में किसके साथ करूँ कि मेरा प्लस का क्या बन जाए 2 बन जाए, तो इसके √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, तभी तो मेरा 2x बनेगा ना, √2 क्या होता है 2 होता है और x इंटू मल्टीप्लाई में, तो प्लस का किसे √2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ जो आगे उससे नहीं होगी, ठीक है ना, ध्यान रखना पड़ेगा हमें, बस ऐसा ऐसी सोचनी जो ऐसा नंबर आगे रख दूं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये दो टर्म बन जाए मेरी, ठीक है ना। तो √2 रखूंगा तो सॉरी हाँ √2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा √2 की गुना 2 और इंटू में x और प्लस का क्या 5√2, 5 की मल्टीप्लाई √2 के साथ होगी तो 5√2 हो जाएगा। अब पूरे में से कॉमन क्या आ गया √2x प्लस का 5 कॉमन आ गया और क्या बच गया अंदर x प्लस √2 बच गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखो √2x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ क्या आ गया x प्लस √2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से देखो x √2x हो गया और प्लस का 5 है तो उधर जाके माइनस का 5, तो x बराबर -5/√2, उधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। और क्या आ गया ये इधर जाके माइनस का हो गया, तो क्या आगे हेंस द रूट्स आर, क्या हो गया भाई x की वैल्यू -5/√2 और -√2, ये दो वैल्यूज आ गई अपनी, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ डिवाइड में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिवाइड में सिर्फ एक ही टर्म के नीचे है 8, ठीक है। अब 2 के नीचे नहीं है
2 के नीचे तो हमें एलसीएम लेना पड़ता। अब क्या खाली एक टर्म के साथ है कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में अगर बाय में कोई वैल्यू होती है एक के बाय में होती है तो क्या करेंगे, उसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। उस टर्म को छोड़ के उसको सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा 16x²। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या हो जाएगा -8x। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, ठीक है, और प्लस का 1 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई उधर भी हो जाएगी। अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ठीक है ना। 8 की मल्टीप्लाई किसके साथ 0 करोगे तो 0 हो जाएगी। तो अब हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, 8 नीचे से डिनोमिनेटर में से एलिमिनेट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमने 8 को क्या कर दिया, शिफ्ट इन दोनों के साथ भी कर दिया और इसके साथ भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक तरह से हमने डायरेक्ट ही एलसीएम ले दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई किसके साथ, सॉरी x² का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, x² का कोफिशिएंट कितना 16 की मल्टीप्लाई किसके साथ 1 के साथ, 1 के साथ 16 की करेंगे तो गुणा कितनी होगी 16। अगर जोड़ू तो क्या हो -8 हो ना। अगर दो टर्म कौन सी होनी चाहिए जिनको जोड़ू तो -8, यहाँ रफ कार्य है मेरा, और मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है मेरा 16 है, क्या है 16 है, प्लस का वो भी -4 और -4 की गुणा करें तो प्लस का 16। अब -4 को -4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा -8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस का 4x प्लस का 1 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा 4x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 16 में से 4 कॉमन आए तो 4 बच गया, 2x में से 1x कॉमन आएगा तो x बच गया, यहाँ से 4x पूरा कॉमन आएगा तो -1 बच गया। अब ये एज इट इज यहाँ लिखना होता है हमें, और बराबर 0। अब मैं 4x -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ -1 के साथ करूँगा तभी तो मेरी ये दोनों टर्म बनेंगी। -1 की 4x के साथ करूँगा तो माइनस का 4x हो गया, -1 की -1 के साथ करूँ तो +1 हो जाता है। ये पूरे में से कॉमन क्या जाता है 4x - का 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 4x - का 1 ही यहाँ बच गया, ये बच गया। तो अब 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4x उधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस का, तो x = और 4 उधर जाके डिवाइड में हो गया अपना। ऐसे इसमें 4x 1 उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, और x बराबर 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया डिवाइड में हो गया। तो क्या हो गया हैंस द रूट्स आर, x की वैल्यू क्या आ गई 1/4 एंड 1/4, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट की बात करते हैं। 100x² - 20x + 1 = 0। और देखो मल्टीप्लाई x² का कोफिशिएंट 100 है और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है। अगर 1 की 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई 100, अगर जोड़ू तो क्या आना चाहिए मेरा -20 आए, है ना। जोड़ू तो -20 और मल्टीप्लाई करो तो क्या है 100 आए, -10 और -10, -10 की गुणा प्लस का 100 होगा, और -10 को -10 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो 100x² का 10x का 10x + 1 = 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कितना कॉमन आएगा उसी तरीके से 10x आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 10x बच गया, यहाँ पूरा 10x कॉमन आ गया तो क्या बच गया -1, यही एज इट इज लिख देंगे 10x - 1 = 0। तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ -1 के साथ होगी, तभी तो ये दो टर्म बनेंगी मेरी। तो क्या हो जाएगा 10x - 1 कॉमन आ गया पूरे में से, तो क्या बच गया यहाँ पे भी 10x - का 1, ये और ये बच गया मेरा, ठीक है, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0 हो गया। तो क्या हो गया ये हमारा 10x, ये 1 जाके उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x 1/10 हो गया इधर, और इधर भी क्या हो जाएगा ऐसे ही 1 जाके उधर प्लस का, और x = क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x की। हैंस द रूट्स आर क्या आ गए 1/10 एंड 1/10 हो गए हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल, जो हमारे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है इस एक्सरसाइज से पहले, तो क्या करेंगे हम उसको सोल्व कर लेंगे। वो तो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हमें क्वेश्चन 2 करने की यहाँ पर एक्सरसाइज के अंदर आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। फाइंड 2 नंबर्स
हुज सम इज 27, दो संख्याओं का योग 27 हो, ठीक है, वो हमने दो संख्याएं निकालनी है जिनका जोड़ क्या हो 27 हो, और उनकी गुना कितनी आई 182 आई, ठीक है। जोड़ कितना आना चाहिए उन नंबर का 27, और प्रोडक्ट क्या है 182, तो कर लेंगे, दो नंबर मान लेंगे, दो नंबर मानने ना हमने, तो लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी, क्या मान लिया मैंने, एक नंबर एक्स मान लिया, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, जोड़ कितना आना चाहिए हमारा 27 आना चाहिए ना। द सेकंड नंबर बी, देखो एक्स तो हो गया, अब जोड़ कितना आना चाहिए मेरा 27 आना चाहिए ना। अब 27 में से क्या करूंगा, एक्स घटा दूं मैं, तो ये दूसरा नंबर हो गया मेरा। 27 में से अगर एक्स घटा दिया, अब इस नंबर को जोड़ूंगा तो जोड़ कितना आना चाहिए मेरा 27 आना चाहिए ना। एक्स प्लस 27 माइनस एक्स, तो एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स से तो एक्स कट गया, तो कितना बच गया जोड़ हमारा 27 ही तो बच गया, ठीक है ना। जितना जोड़ बोल रखा है ना उसमें से क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट नंबर मानना है उसी को हम माइनस कर देते हैं, और वही हमारा सेकंड नंबर हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट यानी कि उनका गुणनफल कितने के बराबर 182 के बराबर है, तो x इंटू में 27 माइनस एक्स बराबर 182 हो गया। अब इस x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x 27x हो जाएगा, x की 27 के साथ करेंगे 27x, x की करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर का 182 हो गया, ठीक है। अभी हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। अब हमारा देखो जो एक्स स्क्वायर होता है ना वो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, ठीक है। यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का 182 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है, तो अब इस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ कांस्टेंट के साथ, गुणा में 182 बराबर 0। अब ओ सॉरी 1 गुणा में 182 कितना होगा 182 ही होगा, जोड़ू तो कितना आए माइनस का 27 आए, और गुणा करूँ तो क्या है 182 आए, 13 और 14 बनेंगे। ऐसे दो पेयर सोचने हैं नंबर्स के हमने, जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है मेरा प्लस का 182 है, और उन दोनों को जोड़ो तो क्या है माइनस का 27, तो माइनस का 14 माइनस का 13, तो माइनस का 14 की गुणा माइनस 13 के साथ गुणा करें तो कितना हो जाएगा प्लस का 182 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। इन दो में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया, x माइनस 14 बच गया, यही हमें यहाँ लिखना होता है x माइनस 14 बराबर 0। तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी माइनस 13 के साथ हो जाएगी, तभी तो ये दो टर्म एक जैसी बनेंगी। 13 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो अब पूरे में से कॉमन क्या आ गया x माइनस 14, क्या बच गया x माइनस 13 बच गया, यहाँ पे बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 14 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 13, ठीक है भाई। अब नंबर्स लिख देंगे कौन सी नंबर आए, हैंस द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या होगी हमारी फर्स्ट नंबर, x की वैल्यू 2 आई है ना, जब 14 होगी 14 और 1 13, ठीक है ना, 2 आ गई x की वैल्यू हमारी, एक तो 14 और 13, ठीक है। वो जो नंबर है पहला वो 14 भी हो सकता है और वो 13 भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है हमारे पास, हैंस एंड द सेकेंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स। भाई एक बार क्या करेंगे 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 बचेगा, ठीक है। और एक बार 27 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है ना। अब दो संख्याओं का जोड़ उसने बोला था 27, देखो 14 में पहली टर्म में ये जोड़ेंगे तो 27 होएगा, अब इसके अंदर ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं है कि इसमें ये जोड़ दूंगा, नहीं, फर्स्ट के साथ फर्स्ट को जोड़ना है, सेकंड के साथ सेकंड को जोड़ना है, तो 27 14 13, ठीक है ना, 14 13 हो सकते हैं और 13 14 हो सकते हैं, दो नंबर, ठीक है ना, आगे पीछे रिवर्सिंग ऑर्डर हो सकता है उनका, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कॉन्जेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन दो धनात्मक पूर्णांकों का जोड़ का स्क्वायर, ठीक है ना, का योग का स्क्वायर यानी कि वर्ग कितना है 365, उनको जोड़ के, ठीक है ना, उनको अलग अलग का क्या है उसने बोल दिया स्टेटमेंट में, फाइंड टू कॉन्जेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे दो क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके योग का सम ऑफ हुज, जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर का योग, ठीक है, जिनके स्क्वायर का योग कितना हो 365 हो, बोल दिया इसने सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके वर्गों का जोड़, ठीक है ना, कितना हो 365 हो। तो वो दो नंबर मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहला नंबर मानेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी, क्या मान लिया x, दो कॉन्जेक्टिव बोला है ना, कॉन्जेक्टिव, कॉन्जेक्टिव मीन्स क्रमागत लगातार, तो लगातार क्या हो जाएगा, एक तो मान लो लगातार कौन से होते हैं 1, 1 के बाद दूसरा पॉजिटिव क्या आता है 2, यानी कि इसमें कितना करा है हमने 1 में क्या 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 करा है 1 ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो 1 और जब तो 2 बना, अगला नेक्स्ट नंबर मिला हमने इंटीजर, एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर भी क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ूंगा ना x+1, x+1 हो जाएगा हमारा। हमने ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना हमने, तो उसने बोलना है सम ऑफ हु स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर करो और किस में जोड़ दूं, इसके होल स्क्वायर के अंदर में जोड़ देता हूं, जोड़ दिए ना, और कितने के बराबर होगा 365 के बराबर होगा। अब स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी हमारी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab होती है, यही होती है ना आइडेंटिटी हमारी। तो इसको खोलेंगे तो x की 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2ab इंटू 2x हो जाएगा बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 2x ही हो गया, प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x है, कितना बच गया यहाँ पे माइनस का 364 बच गया, एक गया तो बराबर 0। अब देखो इसको यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये यहाँ इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा ही होगा हमारा ये। तो क्या करेंगे और करके इसको और छोटा कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे 2 से डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 182 बराबर 0। तो लिख देंगे डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ देखो यहाँ रफ वर्क हो जाएगा मेरा, ठीक है, जो ये रफ वर्क है ये हमें लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूँ तो माइनस 182 ना कॉन्स्टेंट टर्म, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 182 के साथ करूँ तो कितना होगा माइनस 182। अब जोड़ो तो कितना है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो उनको जोड़ो तो क्या है मेरा आंसर 1 आए, और मल्टीप्लाई करो तो माइनस 182 आए। तो प्लस का बनाना चाहिए ना, तो 13 और 14, माइनस का 14 और प्लस का 13, माइनस का 14 और 13 की गुणा करूँगा तो माइनस का 182 होती है। अब तीसरे सब में भी हमने जो किया है वही फैक्टर बने थे, 13 और 14 बने थे मेरे, ठीक है ना, 13 और 14 बने थे क्योंकि 182 था, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस का 1 बचना चाहिए ना, तो माइनस का 13 हो जाएगा प्लस का 14, प्लस का 14 माइनस का 13 हो जाएगा, तो क्योंकि प्लस 1 है हमारा यहाँ पे, तो प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया तो क्या बच गया x प्लस 14 बच गया, तो यहाँ पे x प्लस 14 ये एज इट इज लिखते हैं बराबर 0, किसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी माइनस 13 के साथ मल्टीप्लाई, तब ये दो टर्म बनेंगी मेरी। इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया x प्लस 14 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या हो गया x माइनस 13 बच गया बराबर 0, और x प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0, और x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ से देखो उधर जाके क्या हो जाएगा 14 माइनस का 14 हो गया, और उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 13 हो गया हमारा, ठीक है। जो पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी मेरी नॉट पॉसिबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरी नॉट पॉसिबल, तो क्योंकि उसने क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये तो किस तरह का है नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13 आ गई, तो वो दो हमने पॉजिटिव इंटीजर मिल गए, हैंस करके लिख देंगे हैंस
द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ बी मत लिखा करो, ठीक है ना, बी नहीं लिखना यहाँ पे। तो क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 13, और एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, x+1 था, तो 13+1 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये दो नंबर्स आ गए हमारे लगातार। जो टर्म नेगेटिव में आ गई, जो पूछ ही नहीं रखी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, असंभव है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, हमारे पास उसका क्या है, कोई यूज नहीं है। ठीक है ना। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोल रहा है इसने, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होती है, हाइट, क्या होती है, हाइट ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज की हाइट यानी कि एल्टीट्यूड उसके बेस से, जितना उसका बेस होगा ना, उससे 7 सेंटीमीटर लेस यानी कि कम है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 मीटर, अगर उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर हो। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो हमें दो भुजाएं बतानी होंगी हमें। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो उसने दे दिया, कर्ण, तो अब दो बाकी भुजाएं बच गई, एक तो बेस यानी कि आधार, और एक क्या बच गया, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, उसकी ऊंचाई। तो ये दो हमने साइड से निकालनी है अगर उसका हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना हो, 13 हो। ठीक है ना। ये क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें एक कोण क्या हो मेरा 90 डिग्री का हो। ठीक है ना, यो ए हो गया, यो बी हो गया, यो सी हो गया, ये बी क्या है मेरा समकोण है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, ये होता है ना, ये कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बेस कौन सा होता है, ये होता है, नहीं दे रखा, तो मैं x सेंटीमीटर मान लूंगा इसको। और जो हाइट थी मेरी यानी कि ये एल्टीट्यूड, हाइट और एल्टीट्यूड एक ही बात होती है कि इससे कितना कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है, तो ये इतने सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मान लेंगे पहले हम, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर मान लिया हमने, तो उसकी एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड द हाइट, हाइट लिख दो या एल्टीट्यूड लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ऑफ राइट ट्रायंगल बी क्या हो जाएगी हमारी, ये ट्रायंगल वाले थोड़ा सा अलग है, ठीक है, मिक्सअप ना हो जाए, वैसे बनानी तो हमने फिर, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग एक साइड में बना देंगे। तो बी क्या हो जाएगी हमारी, x-7, उसके बेस से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, होगी। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, द हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसके ऊपर कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। लिख देंगे, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाई बराबर क्या होती है, बेस का स्क्वायर बाई, और प्लस में क्या होता है उसके एल्टीट्यूड यानी कि हाइट का स्क्वायर बाई। ठीक है, हाइट का स्क्वायर होती है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 13 हाइपोटेन्यूज, 13 का स्क्वायर करेंगे, बेस कितना है, x मानना था, तो x का स्क्वायर करेंगे। इनको आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ यही रहेगी हमारी, कभी हाइपोटेन्यूज की जगह बेस लिख दो या हाइपोटेन्यूज की जगह हाइट लिख दो, ऐसा नहीं, ये चीज़ फिक्स है, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। प्लस में ए बी का होल स्क्वायर यानी कि ए बी क्या है मेरी हाइट, एल्टीट्यूड है कितनी, x-7 सेंटीमीटर है, क्योंकि वो बेस से 7 कम है मेरी, इसका होल स्क्वायर करेंगे। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी मेरी लगेगी, a-b का होल स्क्वायर की लगेगी यहाँ पे आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab हो गया ना। तो इसको खोलेंगे तो x की 2 प्लस b की 2 यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 और 2 7 दूनी 14, 14 इंटू एक्स कितना हो जाएगा
2 में x इंटू में 7 हो गया, ठीक है। 2ab हो गया हमारे पास 169, एक्स स्क्र कितना हो गया, 2x² हो गया, और ये कितना हो गया, माइनस का 14x हो गया, और ये प्लस का 49 हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 2x² माइनस का 14x प्लस का कितना हो गया, ये 49, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 169 हो जाएगा ना, क्योंकि ये उधर प्लस का है। तो 2x² माइनस का 14x, 169 में से 49 गए, कितना बचेगा भाई, माइनस का 120 बच गया ना, बराबर 0। अब इसको 2 से, ये पूरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, 2 से डिवाइड होगी ना, क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी, डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो x², 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, इसको करेंगे तो 60 हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब इसको यानी कि हमने और स्मॉल रूप में ले आए, इसके स्मॉल फॉर्म में ले आए, ठीक है ना। अब जितना हो सकेगा ना उतना छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। और ये हमारा x² क्या होता है, ध्यान रखना हमेशा प्लस का ही होगा। तो क्या होगा हमारे पास, अब देखो कोफिशिएंट क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है -60, गुणा करो तो 1 की और -60 की तो कितना होता है -60। अब जोड़ तो क्या है, माइनस का 7 आए भाई, और मल्टीप्लाई करो तो क्या है, माइनस का 60 आए। 12 पंजे क्या होते हैं, 60 होते हैं ना, माइनस का 12, क्योंकि माइनस के बचने चाहिए, प्लस का 5 तो छोटा प्लस का होगा, -5 के 12 की 5 के गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस का 60 हो जाएगी। तो लिख दो भी, x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो इन दो टर्म में से कॉमन x आ गया, तो क्या बच गया, x -12, और ये x -12 एज इट इज़ यहाँ लिखते हैं, बराबर 0। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, +5 के साथ हो जाएगी। तो इन पूरे में से कॉमन क्या गया, x -12 कॉमन आएगा, क्या बच गया, x +5 बच गया, बराबर 0। तो यहाँ से देखो x -12 = 0 और x +5 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी 12, और ये उधर जाके क्या हो जाएगी -5, और माइनस की वैल्यू जो लेंथ होती है मेरी, जो लेंथ होती है वो क्या है मेरी, माइनस के अंदर नहीं होती, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, नॉट पॉसिबल लिख देंगे इसमें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। तो दो साइड से निकालनी थी हमने, कौन सी, एक तो बेस और एक क्या निकालना था, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। एंड द बेस क्या आ गया हमारा, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या आ गई, x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। एंड द हाइट यानी कि हाइट या एल्टीट्यूड भी लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल क्या हो जाएगी, x -7 था ना, तो 12 - 7 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि उससे बेस से उसकी हाइट कितनी कम होगी, 7 सेंटीमीटर कम होगी, ठीक है ना। 7 कम हुई तभी तो 5 सेंटीमीटर आई हमारे पास ये, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या कहता है, देखने में स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल है, बड़ी लग रही होगी, लेकिन इजी सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कुटीर उद्योग है, ठीक है ना, क्या है, एक कुटीर उद्योग है, वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, वह है एक कुटीर उद्योग एक दिन के अंदर कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन देखा गया कि दैट की द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक बर्तन की उत्पादन की कीमत, ठीक है ना, कितनी थी भाई, 3 रुपए ज्यादा थी, जितने आर्टिकल, जितने बर्तन उस दिन बनाए जाते थे उससे एक बर्तन की कीमत 3 रुपए ज्यादा थी, ठीक है ना। मान लो एक दिन में कितने बनाए, y बनाए, तो एक बर्तन की कीमत क्या हो जाएगी, उसका 3 अधिक थी, कितना अधिक थी भाई, उसका 2 गुना से 3 अधिक थी। अब एक दिन में कितने बनाए गए, y बनाए गए, अब कीमत कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना कर दूंगा और इसमें क्या कर दूंगा, 3 जोड़ दूंगा, ठीक है ना। एक बर्तन की कीमत इतनी हो जाती थी हमारी।
इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज कितनी थी, मिला के बने कितने y, और एक की कीमत कितनी थी, इतनी थी, और टोटल जितने बने हैं और एक की कीमत से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल बर्तन की कीमत आ जाएगी, और कितनी थी टोटल, 90 रुपये थी। ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, उस दिन हमने कितने आर्टिकल, कितने बर्तनों का उत्पादन किया, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक बर्तन की कीमत क्या थी, ये चीज़ हमने निकालनी है। दो चीज़ निकालनी है तो वही मान लेते हैं हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो मानेंगे क्या होगा, हमने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए वही माननी पड़ेगी सबसे पहले। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड भी, कितने भाई, एक्स प्रोड्यूस्ड करे हमने, तो एक्स प्रोड्यूस्ड करे हैं तो प्रत्येक आर्टिकल की कीमत कितनी हो जाएगी, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी, क्या बोला था, जितने हमने बनाए उसका 2 गुना से कितना अधिक होगा, 3 रुपये अधिक होंगे, इतनी है एक आर्टिकल की कीमत। ठीक है ना। और टोटल बनाए कितने हमने, एक्स आर्टिकल बनाए हैं, और कीमत कितनी है भाई इसकी, 2x प्लस 3 रुपये है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना हमने, देखो उस दिन की फिर कितनी टोटल, कितना उत्पादन हुआ, कितने रुपए का उत्पादन हुआ, टोटल 90 का उत्पादन हुआ था, 90 रुपये का। ठीक है। तो अब उस बनाए कितने, एक्स बनाए, अब टोटल की कीमत निकालनी है, और एक की कीमत कितनी है, 2x-3 है। तो टोटल को मैं क्या करूँगा, जितने बर्तन बने थे, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने थे, उनकी मैं एक आर्टिकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी ना, कितने रुपए हमारे कुल कितने रुपए का सामान बना है। तो इसकी क्या करेंगे, इसके साथ 2x+3 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रख देंगे, एक तरह से गुणनफल हो जाएगा ये इसका। तो इसकी इसके साथ करेंगे तो 2x², इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का 3x, और बराबर 90 हो गया। तो 2x² प्लस का 3x हो गया, और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 90 बराबर 0 भाई। अब देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -90। 2 की और -90 की गुणा करेंगे तो कितना होता है, माइनस का 180 होता है। अगर जोड़ूँ तो कितना आए मेरा, फिर जोड़ो तो कितना आए, आंसर 3 आए, और गुणा करो तो माइनस का 180 आए। 2 नंबर्स ऐसे सोचने पड़ेंगे हमने, क्या सोचने पड़ेंगे, 2 नंबर्स ऐसे सोचने पड़ेंगे हमने। तो वो क्या होते हैं, 15 और 12 होते हैं, प्लस का 15 और माइनस का 12। ठीक है, प्लस का 15 और माइनस का 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते हैं, 12×5 = 60, ऐसा लगे 6 12 6 18, 180 आएगा हमारा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 3 बचना चाहिए ना, तो प्लस की बड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी, माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इस 2 टर्म में से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2x बच गया, यहाँ क्या बच गया, प्लस का 15 बच गया। अब यही यहाँ लिखते हैं, 2x + 15 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, किसके साथ करूँगा भाई, -6 के साथ करूँगा। इसी -6 के साथ करूँगा तभी तो ये 2 टर्म बनेंगी मेरी। ठीक है ना। तो -6 के साथ करूँगा तो मल्टीप्लाई इसकी, तभी ये 2 टर्म बनेंगी, तक जाएगा माइनस का 12x और माइनस का 90 हो जाएगा। 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 की। अब पूरे में से कॉमन क्या आ गया, 2x + 15, और क्या बच गया, x - 6 बराबर 0। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x + 15 बराबर 0, x - 6 बराबर 0 हो गया ये हमारा। तो क्या हो गया, यहाँ से उधर जाके माइनस का 15, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, -15/2। तो ये क्या आ गया, x बराबर 6 आ गई। अब देखो जो माइनस में होते हैं आर्टिकल वो तो मेरे प्रोड्यूस्ड हो नहीं सकते, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे हैं वो मेरे किस में होंगे, प्लस में तो होगी वो संख्या, माइनस में थोड़ी होगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। हैंस करके लिखेंगे, हैंस कितने आर्टिकल हमने प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कितने किए थे, x कितने बनाए, यानी कि 6 आर्टिकल हमने प्रोड्यूस करे थे। और एक आर्टिकल की कीमत क्या हो जाएगी भाई हमारी, द कॉस्ट ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक, यानी कि 1 आर्टिकल क्या हो जाएगी, 2x + 3, 2 यहाँ रख देंगे, 2 × 6 + 3
यानी कि एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे ना। 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना, 15 रुपये। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर से भी जरूर शेयर करें ताकि आगे विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके।